हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चारू असोपा और राजीव सेन के बारे में। इनकी शादी हुई थी, फिर डिवोर्स हो गया, इनकी एक बेटी है, यहाँ तक सब जानते हैं। ये आए दिन एक दूसरे को जलील करते हैं यूट्यूब पे और एक दूसरे को शेड करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, वो सब भी आपने देखा होगा। मतलब इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन ना मैंने नहीं देखा। या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो जब डिवोर्स होता है तो इंसान कम्प्लीटली अलग हो जाता है, और या तो डिवोर्स होता है तो बहुत से लोग फ्रेंडली टर्म्स में आ जाते हैं। तो इन दोनों में से ही कोई ऐसा मामला नहीं है। ये लोग यूट्यूब पे एक दूसरे के लिए वीडियो बनाते हैं, शिकायतें करते हैं कि ये इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। इसकी बीवी अलग शिकायत करती है, बीवी तो खैर नहीं है लेकिन एक्स वाइफ। और ये राजीव सेन जो है वो अलग वीडियो बनाता है, इसको काउंटर करता है, उसके जवाब देता है, ये करता है, वो करता है। अच्छा, एक दूसरे को गालियां दे देते हैं, चलो ठीक है, समझ में आ गया कि इनको एक दूसरे से काफ़ी डिसलाइक है, नफ़रत है, जो भी है। भाई कुछ महीनों बाद ये लोग फिर दिख रहे होते हैं साथ में, कभी कुछ फंक्शन मना रहे होते हैं। अभी राजीव सेन जो है वो बीकानेर पहुंचा हुआ है, ये असोपा के घर पे। तो कहने का मतलब ये कि भाई आप दुनिया को इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? साफ साफ बोल दो कि आपका क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना है, अपनी बेटी की वजह से हो, चलो ठीक है, माना कि ये अपनी बेटी की वजह से गया है, तो लेकिन जिस तरीके से ये लोग एज अ कपल साथ साथ ये जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये पूजा हो रही है और यहाँ पे आरती हो रही है, मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो मालूम है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, यहाँ पे ये जो आरती वगैरह जो होती है, आई थिंक वो कपल में ही होता है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को गालियाँ भी निकालते हैं, फिर बाद में एक साथ मिलके पूजा कर रहे होते हैं। ये चल क्या रहा है आखिर? ये कौन सा तमाशा है जो समझ नहीं आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। राजीव सेन जो है वो अलग वीडियो बना रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, और कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन और कितना ग्रैंड वेलकम किया है चारू असोपा ने। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, चलो मान सकते हैं कि भाई ये अपनी बेटी से मिलने गया होगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए ना कि आप एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हो, और वो भी पब्लिकली यूट्यूब पे एक साथ मिलके एक दूसरे को इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो। एक दूसरों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में आप पोल खोल रहे हो। राजीव सेन ने चारू असोपा की मदर के बारे में भी बहुत कुछ बोला था, अंट शंट। मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ये भी काफ़ी कुछ बोलता है, इसकी एक्स वाइफ भी काफ़ी कुछ बोलती है। तो वी रियली डोंट नो कि क्या सच है क्या गलत है। पहले मैं सच बताऊं तो मुझे लगता था कि ये सब नौटंकी ड्रामेबाजी जो है वो फेमस होने के लिए या कुछ फुटेज के लिए हो रहा है, या फिर इन्हें बिग बॉस में जाना है। क्योंकि जब भी बिग बॉस का नाम आता था तो होता था कि वो इनके ड्रामे शुरू हो जाते थे, तो ऐसी भी काफ़ी सारी बातें चलती थी। और इन पे इतने सारे वीडियोस बने हैं, लोगों ने इनको कितना ट्रोल किया है, लेकिन ये बाज नहीं आते हैं। अगर आपको यही करना है, ठीक है, करो करो, लेकिन फिर यूट्यूब पे आके एक दूसरे को गाली मत निकालो, क्योंकि आप अपना ही तमाशा बना रहे हो, आप अपना ही मजाक बना रहे हो। और आपकी बेटी, अभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जब बड़ी होगी और वो सब ये देखेगी और समझेगी कि ओह अच्छा, ये ऐसे ऐसे ये सब होता था, तो उससे क्या होगा कि आपकी ही इमेज ख़राब होगी। तो एज अ पेरेंट्स आई थिंक इन दोनों को बहुत मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग बिहेव करते हैं, बिल्कुल बिहेव नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारा दूसरा टॉपिक है शोएब इब्राहिम। शोएब इब्राहिम का मैंने व्लॉग देखा। उस व्लॉग में ऐसा कुछ था नहीं जिसके बारे में इंसान बात कर सके, सिवाय एक टॉपिक के जो जिसके बारे में मुझे बात करनी है, और वो ये है कि शोएब इब्राहिम ने अपने भांजे के लिए एक पॉलिसी ली है। जब वो 25 साल का होगा तो उसे 50 लाख मिलेंगे। इन्हें जो है वो प्रीमियम भरना होगा। तो चलो ठीक है, एज अ मामू बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपने ये किया।
लेकिन ये काम जो है वो डब्बा और उसका हस्बैंड जो है ये काम कर सकते थे। अगर आप उसे सजेस्ट कर देते कि ऐसी ऐसी चीज़ है, कर लो, तो वो भी कर सकते थे। उन्हें तो कोई कमी नहीं है पैसे की, क्योंकि अपेरेंटली डब्बा जो है वो जनाब से ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा पैसा बना रही है। तो डब्बा के लिए ये काम करना कोई भी मतलब मुश्किल का काम नहीं था। तो चलो फिर भी ठीक है, एज अ मामू उनको ये फ़ील हुआ, उन्होंने किया, बहुत सारी तारीफ़ें उन्होंने बटोरी लोगों की, बहुत से लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पे मैडम जो है वो कहती हैं कि हाँ, ये हमने सोचा कि हमने रूहान के लिए भी कराया है, तो हमने सोचा कि हम घर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये करें ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ तक कि ये जो सोच है आपकी वो भी अच्छी है, ये भी माना। लेकिन फिर आप ये बताओ कि घर के जो बच्चों का जो आप नाम ले रहे हो, तो घर के बच्चे तो रिज़ा और रेहान भी थे, है ना? आप खुद इनको इनके माँ बाप से अलग करके मौदाहा से उठा करके यहाँ लेकर करके आए हो, और वो भी बचपन में। आप खुद बोलते हो कि रेहान जो है वो बहुत छोटा था जब वो यहाँ आया था, राइट? तो घर के बच्चे तो वो भी हुए, क्योंकि आप तो उनको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, अपनी बहनों की तरह आप लोग उनको ट्रीट करते हो। बहुत अपने पैसों से उनको आप स्कूल भेज रहे हो, उनकी परवरिश कर रहे हो, हर चीज़ आप उनके लिए कर रहे हैं, राइट? बहुत अच्छी बात है, चलें, ठीक है। लेकिन जब ये सब चीज़ों की बारी आती है, तब आपका दिल इतना छोटा क्यों हो जाता है? ये सब आपने रिज़ा के लिए या रेहान के लिए क्यों नहीं किया? यहाँ पे ये क्वेश्चन कौन करेगा? और अगर हम लोग ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं तो इसका आंसर हमें कभी मिलेगा नहीं। बस ये होगा कि लोग कहेंगे, ओ ये तो हेटर हैं, ये तो हेट करते हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, इनको हमेशा खामियां दिखती हैं, इनको ये दिखता है वो दिखता है। भाई, जो चीज़ सामने है, जो चीज़ नज़र के सामने है, इंसान उस चीज़ को तो कम से कम पॉइंट आउट करेगा ना। भाई, आप खुद बोलते हो कि रिज़ा और रेहान जो है वो इस घर के बच्चे हैं, तो वो वहीं पल बढ़ रहे हैं, राइट? आपने उनकी ज़िम्मेदारी ले रखी है। यहाँ तक कि स्कूल के फॉर्म पे भी एक दफ़े मैंने देखा था इनके बहुत पुराने व्लॉग में, रेहान और रिज़ा के स्कूल के फॉर्म में गार्जियन के नाम का जो सेक्शन था ना, वहाँ पे डब्बा का नाम था। आई एम नॉट श्योर अबाउट, नॉट 100% अबाउट, मैं श्योर नहीं हूँ रेहान के बारे में, लेकिन रिज़ा का मैंने देखा था, रेहान का भी शायद डब्बा का ही नाम था। तो आप जब पूरी जिम्मेदारी आपने उठा रखी है, आप उनको पाल रहे हो, आप उनको कंटेंट बना रहे हो, आप उनको नैनी बना रहे हो, पर्सनल असिस्टेंट बना रहे हो, उनको आपने पूरा इस्तेमाल किया है इतने सालों से, पूरा एक बिल्कुल चूस के रखा है, हर चीज़ आपने उनसे अपनी करवाई है, उनका फ़ायदा आपने पिछले 5-6 साल से तो हम ही लोग देख रहे हैं, और आप उससे पहले से ही उनको रखे हुए हो। तो कहने का मतलब ये कि चलो शायद इतनी महंगी पॉलिसी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी ही पॉलिसी कि चलो भाई, ये बंदा रेहान जो है वो 20 साल का हो जाएगा या 25 साल का हो जाएगा, तो उसे जो है वो 10 लाख मिलेगा या 20 लाख मिलेगा, या इसको, इसकी बहन को, रिज़ा को, कि भाई ये जब 25 साल की हो जाएगी तो इसे 10 लाख मिलेगा या 5 लाख मिलेगा या जो भी 15 लाख मिलेगा, या जितना भी अमाउंट। आप 50 लाख का भले ही ना करते, लेकिन आप थोड़ा सा अमाउंट का भी आप कर सकते थे। तो ये तो आपने किया नहीं, क्योंकि अगर आप करते तो आप दिखाते, क्योंकि आप हर चीज़ लोगों को दिखाते हो, जताते हो। तो इसका मतलब कि आपने नहीं किया है, और अभी आपने इस 3 महीने के बच्चे का आपने ऑलरेडी एक पॉलिसी भी कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, मैं कहती हूँ कि बल्कि अगर आपके बस में है, अगर और भी जो लोग हैं उन्हें भी करना चाहिए अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि सिर्फ मतलब ऐसा क्यों है कि सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही ये सब क्यों है? जो लोग पहले से ये सब चीज़ें डिज़र्व करते हैं, उन्हें आप ये चीज़ें क्यों नहीं दे रहे हो? हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये डब्बा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डब्बा अपने बच्चे के लिए ये चीज़ खुद करा सकती थी।
इसमें कोई मेहनत की या कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो डब्बा नहीं करा सकती थी इसीलिए जनाब जो थे उन्होंने कर दिया, हो कितनी बड़ी बात है, कितनी ये है वो है। यहाँ पे जो इंसान नहीं कर सकता है, अगर आप उस इंसान के लिए करते तो फिर आपकी तारीफ़ बनती थी। अगर आप रिज़ा के लिए या रेहान के लिए, दोनों के लिए ही सही, कुछ ही अमाउंट, कोई बहुत हैवी नहीं, कुछ ही अमाउंट का अगर आप ये पॉलिसी निकालते तो आपको जो लोग ट्रोल करते हैं उनकी भी वाहवाही मिलती। लेकिन आपने, वही बात है कि चुनिंदा लोगों के लिए हमेशा इस घर में चीज़ें होती हैं और वो तो नाइंसाफ़ी सब लोग देख ही रहा है, और जो नहीं देख पाता है उसकी अक़ल पे तो मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई वर्ड्स नहीं है। तो फ़िलहाल तो मुझे बस इसी 2 टॉपिक पे बात करनी थी, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। आपकी क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताइए। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।